हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में मौजूद भारतीय इतिहास का एक ऐसा टुकड़ा जो अपने आप में कई राज दबाए बैठा है। कुतुब मीनार निशानी है हिंदुस्तान के उस दौर की जब भारतीय जमीन पर विदेशी घुसपैठियों का राज था। आप सभी ने कुतुब मीनार के बारे में सुना होगा या अपने स्कूल में इतिहास की किताब में इसके बारे में पढ़ा होगा। आप में से कई लोग कुतुब मीनार घूमने भी गए होंगे। कुतुब मीनार को दिल्ली का सबसे पुराना और पहला स्मारक यानी मॉन्यूमेंट कहा जाता है, जिसे किसी विदेशी ने बनाया हो। कुतुब मीनार दिल्ली के मेहरौली एरिया में है और यूनेस्को के अकॉर्डिंग ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इस पूरी जगह को कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जहाँ कुतुब मीनार के साथ और भी बहुत सारी प्राचीन चीजें हैं। इवन दिल्ली का सबसे पहला जामे मस्जिद भी इसी कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में है। आज की हमारी फ्रेश वीडियो में हम कुतुब मीनार के इतिहास को बारीकी से समझेंगे और जानेंगे कुछ ऐसे गहरे दबे हुए राज, कुछ ऐसी बातें जो हमसे छुपाई गई, जिनके बारे में हमारे स्कूल की किताब में हमें नहीं पढ़ाया गया। तो गाइज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल होने के साथ एडवेंचरस भी होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। दोस्तों, कुतुब मीनार की गुत्थी इसलिए कठिन है क्योंकि इतिहास के इस पन्ने में बहुत कॉन्ट्राडिक्टिंग फैक्ट्स देखने को मिलते हैं। आपको ताज्जुब होगा ये बात जानकर कि 16वीं और 17वीं शताब्दी तक, मतलब कुतुब मीनार के बनने के 400 साल बाद तक, किसी को ये क्लियर नहीं था कि कुतुब मीनार किसने बनवाया है। क्योंकि अगर आप देखें तो कुतुब मीनार को पहली बार अगर किसी ने यूज किया है तो ब्रिटिश इंजीनियर जेम्स ब्लंट ने और ब्रिटिश पेंटर थॉमस डेनियल ने। तो इससे पहले कुतुब मीनार को कोई कुतुब मीनार बोलता ही नहीं था। अब दोस्तों, जो आधुनिक इतिहासकार हुए हैं वो ये मानते हैं कि 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव डाली थी और 1220 में इल्तुतमिश ने इसे कंप्लीट करवाया था। लेकिन अगर हम प्राचीन इतिहासकारों को देखें, चाहे वो हसन निजाम हो या फिर इब्न असीर हो या फिर अलाउद्दीन ज़ुवैनी हो या फिर आपके मौलाना नूरुद्दीन मोहम्मद हो, इन सभी इतिहासकारों ने अपनी किसी भी किताब में कुतुब मीनार का कोई भी उल्लेख नहीं किया है। अब इनमें से हसन निजाम को दिल्ली सल्तनत पर सबसे ऑथेंटिक हिस्ट्री राइटर माना जाता है। ये ईरान से थे। ईरान में नॉर्थ में एक निशापुर करके जगह है, वहाँ पर रहते थे। खानदानी आदमी थे। इनकी फैमिली जो थी पेशे से कवि थे, लेखक थे, तो बहुत ही अच्छी रॉयल फैमिली से थे। तो जब 1205 और 1206 में मोहम्मद गोरी को मार दिया गया और उसके बाद उसका ही गुलाम जो था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो दिल्ली का बादशाह बना, तो इनको लगा हसन निजाम को कि वो कुछ थोड़ा नरम दिल होगा और उसके शाही दरबार में इनको काम मिल जाएगा, लिखने का काम मिल जाएगा। इसलिए फिर 1205 और 1206 के अराउंड भारत चले आए और दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक के शाही दरबार को ज्वाइन कर लिया। अब दोस्तों, वैसे तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 तक दिल्ली पर राज किया, लेकिन इनडायरेक्टली रूप से पिछले 10-12 सालों से दिल्ली की हुकूमत उसी के हाथ में थी। क्योंकि जब 1192 में मोहम्मद गोरी ने दिल्ली को जीता तो फिर वो दिल्ली की हुकूमत अपने ही गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को देकर अफगानिस्तान वापस चला गया था। तो फिर ये 10-12 सालों में कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब हुकूमत संभाली थी तो दिल्ली में बहुत से काम किए थे, बहुत सी चीजें बनवाई थी। लेकिन जब 1205-1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी मारा गया तो फिर दिल्ली का बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक बन गया। अब कुतुबुद्दीन ऐबक जब तक दिल्ली पर की वजह से यह अधूरी मीनार अलाई मीनार के नाम से जानी जाती है। इसके निर्माण की शुरुआत महत्वाकांक्षी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। उसका इरादा इसे ऊंचाई में कुतुब मीनार से दोगुनी विशाल आकार की बनाने का था। लेकिन जब निर्माण कार्य प्रगति पर था, उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार वो इसकी पहली मंजिल भी पूरी न कर सका और फिर उसके किसी भी उत्तराधिकारी ने यह निर्माण कार्य आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की। इसमें एक और पहलू है, उसको समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा 1193 से पहले। 1193 से पहले कुतुब मीनार जैसी एक और मीनार मुस्लिम शासकों ने अफगानिस्तान में बनाई थी, जिसको मीनार ऑफ जाम कहते हैं। और ये मीनार बनाई थी मोहम्मद गोरी के बड़े भाई गयासुद्दीन गोरी ने। तो हम ये मान सकते हैं कि मुस्लिम शासक जो भी रीजन जीतते जाते थे वहाँ पर अपनी एक मीनार खड़ी करते थे, क्योंकि इसके अलावा और कोई उपयोग समझ में नहीं आता है। मान लीजिए अगर ये सिक्योरिटी पोस्ट भी थे तो सिक्योरिटी पोस्ट पे कोई राजा इतना खर्च नहीं करता है, बहुत अनरीजनेबल सा है। वहाँ पे कोई किला भी नहीं है कि आपको वहाँ पर उसकी सर्विलेंस करनी हो। लेकिन इसके अलावा एक और इतिहासकार मानते हैं कि चूंकि ये मस्जिद के पास होती थी मीनारें, तो हो सकता है कि प्रेयर के लिए भी बुलाया जाता हो यहाँ से। तो पहली मंजिल से हो सकता है कि प्रेयर से बुलाते हो, लेकिन इतनी ऊंची कुतुल इस्लाम मस्जिद का यह दक्षिणी द्वार अलाई दरवाजे के नाम से जाना जाता है, जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए विस्तार का भाग है। अलाई दरवाजा एक शानदार चौकोर गुंबदाकार इमारत है जिसके संगमरमर और लाल पत्थर पर बारीक नक्काशी की गई है।
लाई दरवाजे जैसी शानदार इमारत इस्लामी वास्तुकला की बहुमूल्य देन है। सफेद संगमरमर की बनी यह सूर्य घड़ी सैंडरसन की स्मृति में स्थापित की गई थी, जो कि पुरातत्व विभाग में अधीक्षक थे। उन्होंने कुतुब परिसर में उत्खनन कार्य किया और इसके संरक्षण व मरम्मत कार्य में शामिल रहे। इस सूर्य घड़ी पर लैटिन भाषा में एक प्रेरक पंक्ति लिखी है, जिसका अर्थ है परछाई लुप्त हो जाती है, प्रकाश मौजूद रहता है। इसे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, शेर शाह सूरी और सिकंदर लोदी ने अपने अपने शासनकाल में बनवाया था। दिल्ली के महरौली में स्थित कुतुब मीनार यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। भारत समेत दुनिया भर से हर साल करीब 30 से 40 लाख पर्यटक कुतुब मीनार देखने आते हैं। वर्तमान समय में पर्यटकों को केवल बाहर से ही कुतुब मीनार का दीदार करना पड़ता है। मीनार के अंदर जाने की इजाजत किसी को भी नहीं है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। करीब 42 साल पहले पर्यटकों को कुतुब मीनार के अंदर जाने की परमिशन थी, लेकिन एक दर्दनाक हादसे ने कुतुब मीनार के अंदर जाने वाले दरवाजों को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। बात 4 दिसंबर 1981 की है। शुक्रवार के दिन कुतुब मीनार पर्यटकों से खचाखच भरा हुआ था। मीनार के दरवाजे पर अंदर जाने की कोशिश में भीड़ लगी हुई थी। सुबह के करीब 11:30 बजे अचानक मीनार के अंदर की लाइटें बंद हो गईं। इस दौरान 500 से अधिक लोग मीनार के अंदर थे। हालांकि मीनार में हवा और रोशनी के लिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर कुछ छेद बने हुए थे, लेकिन डर की वजह से पर्यटक सुरक्षित जगहों की तलाश में खिड़कियों के पास जाकर खड़े हो गए, जिसकी वजह से मीनार के अंदर आने वाली रोशनी बंद हो गई और इसके अंदर अंधेरा छा गया। इसी बीच किसी ने कुतुब मीनार के गिरने की अफवाह फैला दी, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। मीनार के मुख्य गेट पर तब स्टील के भारी भरकम दरवाजे हुआ करते थे, जो अंदर की ओर खुलते थे, लेकिन जैसे ही अंदर लोगों की संख्या बढ़ी, चौकीदार ने दरवाजे बंद कर दिए। जब सैकड़ों लोगों ने एक साथ बाहर निकलने की कोशिश की तो दरवाजे चौखट से चिपक गए। ऐसे में बचावकर्मी कुतुब मीनार के गेट के पीछे मौजूद लोगों की भारी भीड़ के कारण अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाए। बाहर निकलने की कोशिश में भगदड़ मच गई और कुछ ही मिनटों में दर्जनों लोग अंधेरे में मृत और घायल अवस्था में पड़े थे। सौभाग्य से मरम्मत करने के लिए कुतुब मीनार के पीछे एक मचान बनाया गया था। इसके बाद बचावकर्मी इसी मचान से अंदर घुसे और 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सैकड़ों लोगों की जान बचाई जा सकी। लेकिन इस दुर्घटना में कई लोग अपनी जान गंवा चुके थे, जिनके शवों को बाद में बाहर निकाला गया। जब तक पुलिस और फायर ब्रिगेड पहुंचती, तब तक मृतकों को कुतुब मीनार परिसर में रख दिया गया था और घायलों को एम्स और सफदरजंग अस्पताल में ले जाया गया। दोपहर 3:30 बजे तत्कालीन गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह ने लोकसभा को सूचित किया कि कुतुब मीनार हादसे में 45 लोगों की मौत हुई है और 21 लोग घायल हो चुके हैं। भगदड़ की असल वजह क्या थी? इस घटना के दौरान जीवित बचे लोगों का कहना था कि कुछ उपद्रवी लड़कों के एक समूह ने अंधेरे में महिला पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार किया था और जब उन महिलाओं ने नीचे इस कॉम्प्लेक्स में बहुत इंटरेस्टिंग बिल्डिंग्स हैं। अभी हम जिसमें वो है कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, जो 1193 में बनाया था, शुरू हुआ था और 1197 में बंद हो गया था। देखिए कितनी सुंदर जगह है, इतने इतने ऑर्नेट पिलर, कितनी प्यारी शिल्पकारी की हुई। और ये सिर्फ एक है, इस कॉम्प्लेक्स में बहुत ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। इस्लाम मस्जिद। और अगर कुतुब मीनार की हिस्ट्री की बात करें तो इसको यहाँ पर बनाया गया था 1193 में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनाया था। फर्स्ट फ्लोर जब तक बना था तब तक कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो गई थी। उसके बाद इसका काम जो है वो कंटिन्यू इसमें रेड और ग्रे सैंडस्टोन का काफी ज्यादा यूज किया गया है। सामने अगर आप देखें तो इस पे कुरान की काफी सारी आयतें लिखी गई है।
कुतुब मीनार के जो गेट्स हैं ऊपर वो मक्का की तरफ है, वेस्ट की तरफ, और वहां से अजान दी जाती थी। इस कॉम्प्लेक्स में कुतुब मीनार के अलावा भी बहुत सारी ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि बहुत सिग्निफिकेंट है। आप जिधर भी यहाँ जाएंगे हर कोने में आपको हिस्टोरिकली रिच इमारतें मिलेंगी। और अगर यहाँ पर आप कारीगरी देखेंगे, ये सारी की सारी जो कारीगरी यहाँ पर की गई है पत्थरों पे, ये सब हाथ की है और सच में बहुत ही माहिन और बारीक काम किया गया है। और अब हम जा रहे हैं कुतुब मीनार के कॉम्प्लेक्स के आयरन पिलर पर, लोह स्तंभ पर, और उसके साथ में ही है कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, वो भी देखेंगे हम। और यहाँ सामने अगर आपको एक पिलर सा नजर आ रहा है वो है लोह स्तंभ, आयरन पिलर। ये जो पिलर है ये 4th सेंचुरी का पिलर है, गुप्ता डायनेस्टी के टाइम का ये पिलर है। और अभी तक आप देख सकते हैं आयरन का पिलर अभी तक ये स्टैंड करता है। पहले इसे आप डायरेक्टली टच कर सकते थे, लेकिन बाद में इस लोहे को लोगों के पसीने से बचाने के लिए कवर कर दिया गया। इस जगह पर हर तरफ हिस्ट्री हर कोने में है। और ये जो इमारत है ये है मॉस्क, कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क है। ये बहुत ही सुंदर जगह है और बहुत जितना प्रभाव पड़ा उतना कहीं नहीं पड़ा, क्योंकि जिस सभ्यता से इसकी टक्कर हुई किसी से भी उसका इतना विरोध नहीं था। फिर भी यह टकराव भारतीय कला का एक सुंदर कॉकटेल आज हमारे सामने रखते हैं। कुतुब मीनार उन्हीं में से एक है। कुतुब मीनार दक्षिणी दिल्ली के मेहरौली इलाके में स्थित है। कुतुब मीनार ईंट से बनी दुनिया की सबसे बड़ी मीनार है। इसकी ऊंचाई लगभग 74 मीटर है और इसका व्यास 14.3 मीटर है, जो ऊपर जाकर 2.7 मीटर हो जाता है। इसमें लगभग 379 सीढ़ियां भी है। मीनार के चारों तरफ काटे गढ़े गए सुंदर डिजाइन भारतीय कला के बेहतरीन नमूने हैं। कुतुब परिसर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में स्वीकृत व संरक्षित किया गया है। अफगानिस्तान में स्थित जाम की मीनार से प्रेरित होकर व उससे आगे निकलने की इच्छा से दिल्ली के पहले मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य 1192 ईस्वी में शुरू करवाया, पर वो इसका आधार ही बनवा सका। उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसमें 3 मंजिलों को बढ़ाया और 1363 में फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं व अंतिम मंजिल बनवाई। ऐबक से तुगलक तक का स्थापत्य व वास्तुशैली के बदलाव को यहाँ स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। मीनार को लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है, जिस पर कुरान की आयतों की एवं फूल बेलों की महीन एवं सुंदर नक्काशी की गई है। इस इमारत के निर्माण उद्देश्यों के बारे में कहा जाता है कि यह मीनार कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद से अजान देने, निरीक्षण एवं सुरक्षा करने के लिए बनवाई गई थी। कुछ इतिहासकार इसे इस्लाम की दिल्ली पर विजय के प्रतीक के रूप में बनी स्मारक भी मानते हैं। इसके नाम के विषय में भी विवाद है। कुछ पुरातत्व शास्त्रियों का मानना है कि इसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर पड़ा है। वहीं कुछ यह मानते हैं कि इसका नाम बगदाद के